दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, जो बहुत सारे कस्टमर हैं, जिनको पता नहीं होता कि जो फ्रिज के कंप्रेशर होते हैं, एसी के कंप्रेशर जो होते हैं, वो किस तरीके से जैसे वर्क करते हैं, यानी कि वो ख़राब हैं या सही हैं, नहीं हैं, वो चेक करने के लिए। या कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि उसका कॉमन क्या है, रनिंग क्या है, स्टार्टिंग क्या है, तो हम कैसे उसे मालूम करेंगे, उसको आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे। और मैं आगे आपको कुछ वीडियोस भी दे दूँगा और कुछ मतलब मेरे एआई से जनरेटेड की हुई इमेज है, उसमें दे दूँगा आपको। कुछ डायग्राम वगैरह भी आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए, इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके लिए ज़्यादा आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास जो है मल्टीमीटर होना मस्ट है। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, सीरीज़ लैंप भी बना सकते हैं, सीरीज़ लैंप से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है, समझना इतना आसान नहीं होता उसके लिए। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इससे सबसे ज़्यादा मल्टीमीटर से ज़्यादा अच्छे आसानी से मतलब चेक हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने ये पिन बना लीजिए, मैंने पिन बना लिया ये। मान लीजिए मैंने एक पिन बनाया ये, ठीक है। एक पिन मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बना लिया, ठीक है। दूसरा मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब मुझे मालूम नहीं है 3 पिन हैं कंप्रेशर के, कितने पिन हैं? 3 पिन है, ठीक है। अब 3 पिनों में से मुझे ये नहीं मालूम कि कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है, कौन सा क्या है, ठीक है। मुझे ये चीज़ मालूम नहीं है अभी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले किसी भी एक का मैं नापूँगा। मान लीजिए इसमें और इसमें मैं इसको लगाता हूँ, पिन को लगाता हूँ, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे करके, ठीक है। या रेजिस्टेंस वाले पे लगा लीजिए, उसको ये पता चल जाता है, ठीक है। कंटिन्यूटी पे मैं करके इसको लगाता हूँ, तो मान लीजिए मेरा इसमें जो आया है 15 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, 15 आया है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हमने चेक कर लिया 15। अब मैं इसको चेक करता हूँ, दूसरी वाले को चेक करता हूँ, ठीक है। इस पे और इस पर, तो मान लीजिए इस पे जो आया है वो 3 आया है, ठीक है। अब हमने इसको, इस पे हमारा कितना आया, 30 आया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, इसको और इसको, ठीक है। इस पे जो हम चेक करते हैं, मान लीजिए इस पे हमारा कितना आया है, 20 आया, मान लीजिए 20 आया है, ठीक है। अब 20 आया था, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है आपको, बताओ। सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है? सबसे ज़्यादा ये वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा है, इसको जो छोड़ेंगे ना, इसे ऐसे मान लीजिए मैं इसे दबा देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो है, तो कौन सा हुआ आपका? आपका कॉमन बनेगा ऊपर वाला। यानी हमने जो सबसे ज़्यादा होगा ना, उसके उसे छोड़ के, मतलब उस वाले पॉइंट को छोड़ के सामने जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा? कॉमन, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि, तो मान लीजिए मैं इसमें देखता हूँ, अब कॉमन तो हमें पता चल गया। अब हमें ये चेक करना है कि रनिंग कौन सा है, ये भी तो मालूम करना है, रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है। तो हमारा ये और इसमें चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने चेक किया तो कितना निकला हमारा? 15, ठीक है। तो सबसे कम रीडिंग जिसमें होगा, सबसे कम रीडिंग जिस साइड से आएगा, ठीक है, जिस साइड से सबसे कम रीडिंग आएगा वो होगा हमारा रनिंग। क्या होगा हमारा? रनिंग, ठीक है। और आपको स्टार्टिंग पे मिल गया, कॉमन मिल गया, रनिंग मिल गया, तो जाहिर सी बात है ये स्टार्टिंग हमारा कौन सा होगा? ये वाला। बहुत इजी है, आगे मैं वीडियो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, कुछ इमेजेस भी लगा दूंगा मैं। आप उससे देख के आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से आप कंप्रेसर की रीडिंग निकाल सकते हैं, कॉमन और रनिंग का, स्टार्टिंग का पता लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर होना आपके पास मस्ट, मतलब ज़रूरी है। अगर मल्टीमीटर के बिना आप करते हैं तो नहीं हो सकता, ठीक है। आप इससे आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा प्रॉपर, पूरा अच्छे तरीके से डिटेल के साथ मेंशन कर दूंगा आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 1 सबसे ज्यादा रीडिंग पे तीसरा पिन कॉमन सी है। 2 कॉमन से सबसे कम रीडिंग पे रनिंग आर। 3 कॉमन से ज्यादा रीडिंग पे स्टार्टिंग एस।